हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि राही के आने से सारे घर वाले एकदम से परेशान, अपसेट। और यहाँ राही भी कोई खुश नहीं है। वो भी तो चाहती नहीं थी कि हाँ आए, लेकिन वो जब आई है तो सबको परेशान और तबाह करने ही आई है। और ये सब देख के घर दृश्य सब देख कर राही के आंखें आगे सब पहले की सब चीज़ गूंज रही होती है। एकदम से इमोशनल हो जाती है कि पहले वो यहीं रहकर क्या क्या नहीं मैंने झेला। गलत फहमी सिर्फ राही का मन में तो जो दूर कर नहीं कर सकता वो डिम्पी का आग में जलना, अंश को बचाना। और यहाँ डॉली भी बहुत परेशान हो गई क्योंकि अब छोटी मिल चुकी है। और यहाँ पर माही और परी को देख सकते कितनी खुश है अपनी फूई को देखकर। फूई फूई करके एकदम से गले भी लग जाते हैं। लेकिन यहाँ राही उन लोग से कोई अटैचमेंट नहीं रखना चाहती है। यहाँ तक कि अंश से भी वो जब गले भी लगते हैं तो उन लोग का एक तरह से वेलकम नहीं करती है। वो गले लगाना भी नहीं चाहती है। लेकिन अब यहाँ पर परी को देख सकते हैं, उसका जलने वाला स्वभाव। यहाँ पर सुनाती है उसको खरी खोटी राही को कि कहाँ से आई है, ये चिड़ियाघर से आई। और यहाँ इशिता भी एकदम से जल रही होती है राही से। वो मिलना भी नहीं चाहती है उससे, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि अनुपमा अब सारा प्यार उसी को देगी, हम लोग तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ इन तीनों का प्यार देख अनुपमा भी खुश हो जाती है। और यहाँ डॉली बोलती है अब ये छोटी नहीं है, किसी को भी आप कैसे उठा के ला सकती हैं, भाभी इस तरह से बोलती है। यहाँ पर राही को आप देख सकते हैं कि एकदम से 1 to 1 सबको जवाब देती है, चाहे वो बा हो चाहे वो कोई भी हो, वो किसी का एक नहीं सुनती। और ये सब बेचारी अनुपमा समझ रही है, सुन भी रही है। वो करे तो क्या करे, किसको चुप कराए और किसको समझाए, कोई समझने वाला नहीं है। यहाँ पर आपको पाखी बोलती है कि अगर हम लोग इतने बदतमीजी करते तो मम्मी तो हम लोग को तो घर से बाहर निकाल देती। लेकिन यहाँ पर इसकी बदतमीजी को देखो, मम्मी कैसे झेल रही होती है। लेकिन अनुपमा ही जाने को क्या क्या नहीं झेल रही है, और जो बोल रहा उसका क्या क्या नहीं झेली है अनुपमा। यहाँ राही तो अपना मन में ठान ही कर आई है कि मैं ऐसा कर दूंगी कि लोग खुद मुझे यहाँ से भगाए, इसलिए वो ऐसा कर रही होती है, जो कि अनुपमा भी समझ रही है। यहाँ पर बा बोलती है कि तुमको यहाँ रहना है तो तमीज़ से रहो, इस तरह से मत रहना, नहीं तो मैं सितार भी बजाऊँ। यहाँ पर राही बोलती है कि मुझे यहाँ सिर्फ राही बोलो, छोटी तो कोई बोलना मत, मुझे एकदम पसंद नहीं है। मैं राही हूँ तो राही होती है। बाबा बोलती है तुम्हारे अनेकों नाम, किस किस नाम से मैं बोलूँ, परी मैं माही राही बोलूँ या आद्या बोलूँ या बेबली बोलूँ या छोटी बोलूँ, इतने सारे नहीं थे। यहाँ पर राही बोल के ही बोलना। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेम बेचारा ये सब देख रहा होता है, लेकिन प्रेम को बात देख कर समझ नहीं कि ये कौन अनजान लड़का खड़ा है। तो यहाँ पर अनुपमा सबको मिलवाती है प्रेम से कि ये प्रेम है, इसी की वजह से मैं आज अपनी बेटी छोटी बोलते बोलते बोली राही से मैं मिली हूँ, ये इसका कारण है। यहाँ उसके थैंक यू बोलती है। यहाँ सभी से प्रेम बहुत अच्छे से मिलता है, अपना नाम बताता है। और किंजल बताती है कि आप जब छोटी को लाई हैं तो छोटी को इस तरह से करने से घर में का माहौल कैसा होगा मम्मी, आप समझ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर किंजल जो बदल चुकी है वो भी मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। यहाँ बा और सबके खड़े थे, बा और तोसू का मुंह क्यों बना आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगल बगल वाले लोग आके बोलते हैं जैसे ही कि अन्नू की रसोई बंद हो चुकी, यहाँ तो तोसू का पर्दाफाश होने वाला था। जब अनुपमा के कान में ये बात जाता है, अनुपमा तो एकदम से ये हो जाती है कि ये कैसे हुआ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और ये फ़ोन पर तुमने क्यों नहीं बताया गधेया, तुम्हारे ऊपर मैंने सब कुछ छोड़ के गई थी और तुम सब सत्यानाश कर रहे हो, क्या हुआ था कुछ बताओ। यहाँ तोसू बेचारा क्या ही बताएगा, यहाँ झूठ सच करते करते स्टाफ पर और स्टाफ के औरतों पर इल्ज़ाम लगाते लगाते सच बता ही दिया कि मैं गलत मसाला यूज किया था, खाना ख़राब हुआ था, लोगों की तबीयत ख़राब हो गई और उन लोग मुझसे बदतमीजी कर रही थी तो उन लोग को मैं डांट डपट के भगा दिया। और ये सुनकर अनुपमा एकदम से गुस्से में आ जाती है कि एक गधेड़ा को पैदा कर कर और साथ में उस पर विश्वास कर कर मैं बार बार ये हो जाती हूँ। और यहाँ पर पाखी एकदम अपने भाई का सपोर्ट कर रही होती है, जो कि अनुपमा एकदम सीधे उसको बोलती है तुम एकदम चुप रहो। और यहाँ ये सब देखकर आद्या यानी कि छोटी यानी कि राही बोलती है इन लोग कभी नहीं सुधरे, पहले भी ऐसे थे आज भी ऐसे हैं। तभी प्रेम बोलता है कि आप लोग को मसाले में बहुत अंतर होता है, अगर मसाला में कोई भी चेंज आ जाए, एक भी चेंज हो जाए तो खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। इसे बोलते ही यहाँ पर अंश बोलता है तुम कौन होते हो हमारे फैमिली मैटर में बात करने वाले। यहाँ पर पाखी बोलती है बाहर वाले लोग ही यहाँ मम्मी के अपने हो जाते हैं और हम लोग अपने से बेगाने हो जाते हैं। यहाँ अनुपमा बोलती है कि प्रेम बेगाना नहीं है, अपना है, आज उसी की वजह से मैं अपनी बेटी से मिली हूँ, तो उसके लिए ऐसा ना बोलने के लिए सबको बोलती है।
उसके बाद यहाँ पर राही बोलती है अगर आप लोग को मुझे नहीं रखना है तो मत रखिए और जल्दी से मुझे स्टेशन छोड़ दीजिए, यहाँ गाड़ी पर बैठकर इस एटीट्यूड में बात करती है। अंश को बोलती है चलो ऑटो बुलाओ, मुझे छोड़ दो। और यहाँ ये सब देखकर अनुपमा सब समझाती है नहीं राही तुम चलो, घर में चलो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और यहाँ सब बोल रहे होते हैं। यहाँ पर बा बोलती है इतना तेवर है, अभी घर में जाकर क्या क्या करेगी क्या नहीं करेगी तो समझ में नहीं आ रहा। ये जब भी आती है घर को तबाह ही कर देती, इस तरह से बा बोलती है। और यहाँ पर एक राही सोच रही है कि इन लोग का खून के आंसू तो मुझे रुलाना ही पड़ेगा। और यह यहाँ पर समझ जाता है प्रेम और उसको बोलता है ये जो तुम सोच रही हो वो कभी कर नहीं सकती हो, क्योंकि द्वारिकाधीश ने तुम्हें अपनी माँ से मिलवाया और माँ को दुख तुम दे नहीं पाओगे। और जैसे ही वो घर के अंदर की ओर जाती है तो दोनों माँ बेटी को देखा जा रहा होता है कि एकदम से इमोशनल हो जाते हैं। बीते दिनों की याद आ जाती है कि कैसे वो पहले रहते थे। और यहाँ वेलकम का सब कुछ जो स्वागत के लिए बना हुआ था यहाँ राही से ख़राब हो जाता है, जो कि देखकर सब उस पर उल्टा सीधा बोलने लगते। साथ में बा भी बोलती है कि हर बेटी लक्ष्मी नहीं होती है, देखो तुम्हारी बेटी घर के अंदर नहीं आई, घर रंगोली बर्बाद, घर बर्बाद कर देगी। बा को ऐसा बोलने से अनुपमा एकदम से गुस्से में हो जाती है कि बा प्लीज़ आप कुछ मत बोले। और यहाँ अपनी बेटी का हाथ पकड़कर अनुपमा अपने घर के अंदर लाती है और लाकर उसकी स्वागत करने की करती है, उसकी तिलक लगाती है, उसे आरती उतारती है। लेकिन इतना नफरत जो बेटी उसकी भर के दिल में रखी है अपनी माँ के लिए, वो अनुपमा कैसे दूर करे अनुपमा ही को समझ में नहीं आ रहा होता। और यहाँ पर अनुपमा जब तिलक लगाती है तो उसके जब अनुपमा छोटी को अनाथ आश्रम में से लाकर स्वागत किए थे वो दिन याद आ जाते हैं। और इस तरह से तिलक लगाते लगाते यार राही का मन में चल रहा होता जब मैं अब सगुन हो ही गई तो थाली को घुमा कर हवा में फेंक क्यों ना दूँ, तब मज़ा आ जाएगा। इस तरह से वो मन में सोच ही रहती है। तो थाली फेंकने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाती है वहाँ प्रेम अच्छी से राही को भाप लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। और वो मन में बोलता है कि तुम जो सोच रही हो कभी नहीं, जितना भी राही कुछ भी उल्टा सीधा करना चाहती है अगर प्रेम वहाँ है तो प्रेम सब समझ जाता है, उसका पानी फेर देता है, जो कि राही और गुस्से में आ जाती है। यहाँ अनुपमा देखती है कि राही एकदम दौड़ते हुए भागती है और भागती भी तो कहाँ, वहाँ जहाँ पर कावेरी यानी गाय माता रहती है। और गाय माता से इतना लगाव देखकर अनुपमा भी खुश हो जाती है कि मेरी बेटी में जो संस्कार मैंने दिए थे आज भी हैं, आज मुझसे नहीं मिल रही, अपनी माँ से नहीं मिल रही तो क्या हुआ, गाय माता के पास तो मिल बैठ रही है, गाय माता को तो प्यार दे रही है। और इस तरह से गाय को प्यार देते हुए अनुपमा बहुत बहुत खुश हो जाती है कि आज मेरी बेटी में वो संस्कार है जो मैंने दिए हैं। और वहाँ पर वो गाय को इतनी प्यार लाड दुलार देकर अनुपमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और याद आता है कि किस तरह से वो छोटी को हर एक जानवर के बारे में हर चीज़ बताती थी, यहाँ तक कि गोबर भी गाय माता का एक औषधि है। और यहाँ छी छी इसी तरह बोल रही होती है। तो यहाँ पर आद्या बोलती यानी छोटी बोलती है कि अरे मैं अपने मेकअप को छी छी बोलो, जो तो कितना सारे केमिकल डाले हुए हैं, या गोबर को मत बोला करो। यहाँ पर इस तरह से बात करते पाखी बोलती है मेरी बेटी से बदतमीजी मत करो, जो कि यहाँ एकदम से राही इग्नोर करके हंसती है उन लोग का इंसल्ट कर। लेकिन अनुपमा खुश इसलिए है कि मेरी बेटी या जानवर और गाय माता चाहे वो कुत्ते इतना प्यार देखकर यहाँ टकरा कर जब जाती है राही तो अनुपमा को फील होता है मेरी बेटी आज मुझे टच किया। और इस तरह से अंदर जैसी यहाँ पर प्रेम बोलता अब मैं जाता हूँ, जो मुझे डिलीवरी देना था मैं दे चुका हूँ। तो डिलीवरी का मतलब है राही को यहाँ तक मिला दिया आपकी बेटी से, तो अब मैं चलता हूँ। और चलता है यहाँ थोड़ी सी तू मैं कर लेता है राही के साथ प्रेम की। और यहाँ जैसी राही देखती है झूला बागा तो बस राही का मन में चल रहा होता है शैतानी खुरपाती को, झूला पे जाके थबाक से बैठ जाती है। और ये देखकर घर वाले सब ये हो जाते हैं और अनुपमा खास करके अब ये बवाल कौन संभालेगा। यहाँ बा एकदम से कूदते फांदते बेचारी वहाँ जाती कि मेरा झूला है, हटो यहाँ से, तुम हटो यहाँ से। तो यहाँ तो राही का ही मन है, यहाँ तो जानबूझ के वो कर रही है कि इन लोगों को परेशान करना ही करना है। और तभी वेलकम के लिए जो माही और परी ने बनाए थे केक, वो केक के लिए वेलकम के लिए उसको बुलाए केक काटने के लिए। लेकिन वो जब केक पर छोटी देखती है वेलकम छोटी तो उसको गुस्से में आ जाती है, उसको दिन याद आ जाता है कैसे अपनी मम्मी के साथ केक काटती थी, लेके केक से छोटी नाम मिटा देती है, केक को बर्बाद कर देती है। और ये देख कर घर वाले सब परेशान रहते कि क्या कर रही है, कितनी बदतमीज़ हो गई है, इस तरह से हरकत क्यों कर रही है। और यहाँ बाप बोलती इतने मेहनत से लोग खाना बनाए थे, तुम ये क्या कर दिया। जो यहाँ पाखी और
साथ में सब बोल रहे होते हैं और माही और परी एकदम परेशान हो गए कि क्या कर रही है फूई उसकी। लेकिन वो यहाँ पर राही का बोलना था कि छोटी जहाँ रहेगा मुझे नफ़रत होगी उस नाम से, और जो नाम दिया है उससे मुझे नफ़रत है अनुपमा जी से। और यहाँ डॉली बोलती है कि ऐसी लड़की, इतनी बदतमीज़ लड़की को यहाँ आप कैसे रख सकती है। और यहाँ तो राही का मन में चल ही रहा होता है सभी को खून के आंसू रुलाने के लिए। यहाँ बा परेशानी को सोफे को गंदा कर देती है, पोंछ पाछ के एकदम से ये कर देती है, सब उसको छी छी क्या क्या बोलते हैं। क्योंकि यहाँ राही भी चाहती है कि तुम लोग मुझसे परेशान हो जाओ और मुझे छोड़ दो। लेकिन यहाँ अनुपमा भी समझ रही होती कैसे छोड़े। यहाँ माही बोल रही थी आप मेरे साथ सोइएगा, लेकिन वो बोलती है मैं किसी के साथ नहीं सोऊंगी। तो अनुपमा बोलती है चलो तुम मेरे साथ सोना मेरी बेटी। तो यहाँ बोलती है मैं किसी के कुछ नहीं, मुझे अलग रूम चाहिए, मैं अलग सोऊंगी, क्योंकि यहाँ रिश्तेदारी मेरी मुझे किसी से नहीं निभानी है। तो यहाँ तोसू बोलता है कि वहाँ अनाथ आश्रम में स्वीट रूम मिला हुआ था, जो तुमको डिमांड है कि एक स्पेशल रूम चाहिए। लेकिन वहाँ राही बोलती है वहाँ स्वीट रूम की ज़रूरत ही नहीं थी, वहाँ अपने थे, अपनों के साथ कहीं भी सो सकती हूँ। यहाँ मेरे कोई अपने नहीं है, मुझे तो अपना रूम चाहिए और अपना रूम में ही सोऊंगी, मैं किसी के साथ रूम शेयर नहीं करना चाहती हूँ। जो कि यहाँ किंजल देख के एकदम से वो डायरेक्ट अनुपमा को बोल देती है कि मम्मी अगर ये ऐसा हरकत रहेगा तो घर ये बर्बाद होने वाला ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।